नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि हम लोगों के अगर समाज में, बहुजनों के समाज में अगर कोई नेता जागृत होता है तो मूलतः भाजपा वाले ये कहते हैं कि ये लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विकासवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद के पैमाने पे आपको भला और बुरा कहते हैं। आपको वहां पे अपमानित महसूस होता है। भाजपा के लोग बहुत ज्यादा जातिवाद करते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा जातिवाद करते हैं, लेकिन उस जातिवाद के तख्ती के ऊपर वो राष्ट्रवाद का एक, समझ लीजिए, कवर लगा देते हैं। जब राष्ट्रवाद का कवर लगा देते हैं, विकासवाद का कवर लगा देते हैं, तो ये जातिवाद उनका धीरे से छिप जाता है। ये छिप उन लोगों से जाता है जिनको ट्रांसपेरेंसी, जिसकी नजर नहीं होती है, जिसकी नजर पारदर्शी नहीं होती। अब होता क्या है कि उसी को आपके गांव गिराव में तमाम लोगों को व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से सबको भेजा जाता है और बताया जाता है कि हमारे लिए राष्ट्रवाद ही प्राथमिकता है, लेकिन वास्तव में उनके लिए जातिवाद प्राथमिकता है। मैं एक बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स का, जब तक वो लखनऊ में थे, उत्तर प्रदेश में थे, तब तक जातिवाद का उनके जमाने में बोलबाला था। जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तभी भी जातिवाद का बोलबाला था। उनके जाति के लोगों को ही समायोजित किया जाता था। जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो भी अपने जाति के लोगों को समायोजित करते थे। और आज के दौर में जब वो राजस्थान के राज्यपाल बन गए तो भी अब मौका मिलते ही अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्रा जी का। कलराज मिश्रा जी हैं तो ब्राह्मण ही, ब्राह्मणों के प्रति उनका अपनत्व, उनका प्यार बार बार उमड़ के आ जाता है और इसी प्यार को बहुजन के नेताओं को सीखना और समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जाति को बढ़ावा दीजिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपकी जाति में अगर उस योग्य लोग हैं तो उनका सपोर्ट निश्चित करिए। जैसा कि अभी देखिए, आप कलराज मिश्रा साहब ने 3 कुलपति नियुक्त किए हैं राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और तीनों कुलपति संयोग से रहने वाले, यहाँ नियुक्त जो थे पहले लखनऊ के ही थे, और तीनों कुलपति जो नियुक्ति हुई है तीनों ब्राह्मण समुदाय के ही। मैं नाम आपके सामने पढ़ देता हूँ। पहला नाम जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मतलब BVU लखनऊ की प्रोफेसर रहे डॉक्टर सुनीता मिश्रा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का कुलपति नियुक्त किया जाता है। मतलब कि BVU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही डॉक्टर सुनीता मिश्रा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में कुलपति के पद पर उनकी नियुक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज दीक्षित को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति नियुक्त किया जाता है, ये भी मिश्रा जी। ठीक उसी प्रकार से अनिल कुमार शुक्ला को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का कुलपति नियुक्त किया जाता है, ये भी लखनऊ से ही प्रोफेसर थे। तो 2 लखनऊ के प्रोफेसर और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर BVU के प्रोफेसर, तीनों लोगों का, जिसमें एक का नाम सुनीता मिश्रा, एक का नाम मनोज दीक्षित और तीसरे का नाम अनिल कुमार शुक्ला। तो मिश्रा जी, दीक्षित जी, शुक्ला जी, तीनों लोगों के नियुक्ति राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर हो गए। मतलब कि ये लोग जहां जाते हैं अपने लोगों को धीरे धीरे समायोजित करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ उल्टा है। बहुजनों में ये चीज नहीं आती है। अगर मैं बात करूं बाबा जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान श्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो ये भी सहयोग कहा जाए या प्रयोग किया जाए, लेकिन हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 5 कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति जो हैं वो जानते कौन है? ठाकुर समुदाय से लोग हैं, बाबू साहब लोग। अब इसे आप राष्ट्रवाद की परिभाषा समझिए, चाहे जातिवाद का परिभाषा समझिए। दूसरा कोई करता तो हालांकि जातिवाद ही होता, लेकिन भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग कर रहे हैं तो ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत आएगा। अगर मैं विश्वविद्यालय की बात करूं, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU भी है, राम मनोहर लोहिया RML भी है, मैं अगर उनकी बात करूं तो ऐसे
34 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। उस 34 विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा जो है वो 13 बाबू साहब ठाकुर लोग कुलपति हैं। 8 अगर बात करूं तो 8 पंडित जी लोग कुलपति हैं। बाकी कायस्थ हैं, वैश्य हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो 2 ओबीसी कुलपति हैं और 2 एसी कुलपति हैं। तो जो जहाँ पे है अपने लोगों को, अपने बिरादरी के लोगों को सेट करता है, समायोजित करता है। लेकिन वो समायोजन जब भाजपा और आरएसएस के लोग करते हैं तो राष्ट्रवाद की परिभाषा और विकासवाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगर हमारे और आपकी जाति के लोग करेंगे तो वो आ जाएगा जातिवाद के अंतर्गत। बस इतनी ही सी अंतर है और बाकी ज़्यादा अंतर है नहीं। धन्यवाद।